जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गो टू सक्सेस में। दोस्तों सरसों को यहाँ पर अपने ऊपर से 3 बार वार करके, यानी 3 बार अपने ऊपर से घुमा करके शत्रु का नाम लेकर के यदि आप इस जगह जला देते हैं तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पछताएगा और रोएगा। दोस्तों यदि आप भी शत्रु से चारों तरफ से घिरे हुए और आपको लगता है कि आपके शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से बर्बाद करने की सोच ली है और आपका कोई भी कार्य जो है वो शत्रु पूरा नहीं होने देते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर आपके जो शत्रु हैं वो आपके बॉस को भड़काते हैं, यानी कि आपके खिलाफ आपके बॉस को भड़काते हैं और आप बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही में दोस्तों आपके जो जितने भी शत्रु हैं वो सारे शत्रु ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी हम हथिया लें, या फिर हो सकता है कि ऐसे शत्रु हों जो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हो, आपका धंधा नहीं चलने देते हो, आपकी दुकान नहीं चलने देते हो, या फिर ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो जिन्होंने आप पर झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा रखा हो, या फिर ऐसे गुप्त शत्रु हों जो कि आप पर किया कराया करवा रहे हो। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा यदि आप ये मेरे बताए हुए इस उपाय को कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए उपाय जो है वो मैं बताता हूं पहले यहाँ पर ऑफलाइन लोगों को, और ऑफलाइन यहाँ पर उपाय बताता हूं, उनका उपाय सफल होता है, वो अपने शत्रुओं से पीछे हो जाते हैं, यानी कि शत्रु से बच जाते हैं, शत्रु उनके खत्म हो जाते हैं। तब जाकर के मैं यहाँ पर ऑनलाइन आपको ये उपाय बताता हूँ ताकि आप इस उपाय को बताने का ये मकसद है कि उसको सब कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यह उपाय भी बताया हुआ है मैंने, पहले ऑफलाइन बताया, अब मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से। तो उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, पूरी इस विधि इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के यदि आप भक्त हैं, भगवान शंकर के आप भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, तो दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, या फिर दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर शंभू जरूर आप लिखिए, ताकि आपके जीवन से भोलेनाथ जो है इतने प्रसन्न हो जाए कि आपके दुश्मन वैसे ही खत्म हो जाए। साथ ही में दोस्तों भगवान श्री राम के सेवक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे, ताकि आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा रहे। और दोस्तों हनुमान जी तो हमारे दुश्मन का नाश करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपनी सहायता करता है, जो व्यक्ति अपनी सहायता खुद करेगा उसकी सहायता करने में आऊंगा, उसकी हेल्प मैं करूंगा। तो दोस्तों यदि आप उपाय ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान आप पर आपकी कभी सहायता नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो अपनी सहायता करता है, जो खुद अपनी सहायता करता है, खुद उपाय करता है, उसी की सहायता जो है भगवान जी करते हैं। इस कारण दोस्तों आपको भी अपनी सहायता स्वयं करनी है, तभी आपको भगवान जो है आशीर्वाद देंगे। अब दोस्तों उपाय कब करना है, देखिए उपाय करने के जो सही दिन है वो है दोस्तों शुक्रवार, शनिवार या फिर मंगलवार, है ना, या पूर्णिमा या अमावस्या। ठीक है ना, इन 4 दिन मैंने कुछ कितने दिन बताया आपको, देखिए शुक्रवार बताया, शनिवार बताया, मंगलवार बताया, अमावस्या बताई, पूर्णिमा बताई, ये 5 दिन हो गए। तो 5 दिन में से किसी भी दिन, इन 5 में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। 5 दिन आप देख लीजिएगा कि 5 दिन में से कोई सा भी दिन ऐसा होना चाहिए जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 में से किसी भी दिन आप इस उपाय को करें तो आप एक दिन चुन ले, है ना। अब उस उपाय को करना कब है भाई, सुबह करना है कि शाम को करना है। देखिए शाम के समय यदि उपाय करते हैं, रात्रि के समय, तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ना तो इसमें आपको मंत्र पढ़ना है, नहीं घर से बाहर जाना है, यानी कि इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि स्त्री पुरुष दोनों इस उपाय को कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उपाय बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उपाय बड़ा ही जबरदस्त होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी पत्नी भी ये इस उपाय को कर सकती है और आप खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले इस उपाय में आपको क्या सामग्री चाहिए, तो मैं सामग्री बता देता हूँ। मैंने आपको दिन बता दिया, समय बता दिया। ठीक है, रात्रि में 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद आप इस उपाय को करें। एकांत कमरे में बैठ करके उपाय करना है, ऐसा नहीं है कि भाई शोर शराबे में या फिर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आपके परिवार के सारे सदस्य वहीं बैठे हैं और आप भी वहीं इस उपाय को कर रहे हैं। तो ऐसी जगह नहीं करना, आपको उपाय ऐसी जगह करना है जहाँ पर, ऐसी जगह करना है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। अब वो कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई कमरा है तो वहाँ कमरे में आप जैसे आप हस्बैंड वाइफ कमरे में रह रहे हैं, तो रात्रि में आप 5 मिनट के लिए अपने हस्बैंड को थोड़ा सा बाहर कर दीजिए। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें एकांत रहेगा। यदि आपका हस्बैंड वहां रहता है और आपको डिस्टर्ब कर देता है तो फिर वो उपाय आपका नहीं लगेगा। या फिर आप हस्बैंड है और आपकी वाइफ को भी आप बाहर कर सकते हैं, दिया आप उपाय कर रहे हैं, केवल 5 ही मिनट का समय लगे। तो 5 मिनट तो कोई भी व्यक्ति बाहर जा सकता है कमरे से, इसकी कोई बात नहीं, ताकि वो एकांत हो जाए। और कमरे की कुंडी अंदर से लगा दें दोस्तों। ठीक है, अब कमरे में केवल आप रह जाएंगे या रह जाएंगी, आप क्या करेंगे, अब आप आसन बिछाएंगे जमीन पर। ठीक है, या तो जमीन पर बिछाएं, या आपके पास सोफा सेट है तो उसमें बैठ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पलंग वगैरह है, कुर्सी है तो उस पर बैठ सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के घुटने वगैरह दुखते हैं ना, तो वो नीचे नहीं बैठ पाते जमीन पर। तो जरूरी नहीं है कि भाई आप नीचे बैठे,
आप पलंग पर, टेबल पर, कुर्सी पर कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखेंगे आपकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, किधर होनी चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ। आप सामग्री की बात कर लेना तो एक कपूर की टिकिया इसमें चाहिएगी, जो देशी कपूर होता है, ठीक है ना, जो भीमसेनी कपूर होता है वो वाला इसमें चाहिएगा। और यदि आपके पास पूजा पाठ वाला कपूर है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें खाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम केवल जलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देशी कपूर या फिर आपके पास जो कपूर है उपलब्ध, उस कपूर का भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, तो कपूर की 3-4 डलियां आप ले लें। और दोस्तों आपको लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों। अब जो पीली सरसों जो है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, पीली सरसों कभी भी टूटी फूटी, कटी फटी या कीड़े लगी हुई नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यह बिल्कुल ताजा पीली सरसों लानी है। कई लोग राई का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, राई का टोटका अलग है, सरसों का टोटका अलग है, पीली सरसों का। तो पीले कलर की ही सरसों आपको लेनी है। ठीक है, पीले कलर की कितनी सरसों लेनी है? देखिए, आप 1/4 मुट्ठी ले सकते हैं। 1/4 मुट्ठी सरसों आप ले सकते हैं। 1/4 मुट्ठी कितनी होती है? 1 मुट्ठी का चौथा भाग, चौथा हिस्सा। बस इतनी सरसों आपको लेनी है जो आपकी एक उंगलियों में आ जाए। ठीक है, उस सरसों को लेकर के आप क्या करेंगे? अब पीली सरसों को लेकर के अपने ऊपर से 3 बार घुमाएंगे। लेकिन दोस्तों, घुमाने से पहले ध्यान रखें, अपने सीधे हाथ में आपको वो सरसों रखनी है ना। सामने एक दीपक का इंतजाम कर लेना, दिए का, जो मिट्टी का दिया होता है, काम में लिया हुआ दिया होना चाहिए। उसमें आपको कपूर पहले से रख देना और माचिस अपने पास रखनी है। अब दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। और दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ में पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेकर के आपको आंख बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना है। जिस दुश्मन ने आपको परेशान कर रखा है, जो शत्रु आपको सामने से बढ़ के गाली देता है, सामने से आंखें दिखाता है, उस शत्रु का आपको ध्यान करना है। आंखें बंद करनी है, मुट्ठी बंद करनी है। 10 से 15 सेकंड तक उस शत्रु का ध्यान करें। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, किसी भी दूसरी चीज का आपको ध्यान नहीं करना। दूसरी चीज यह है, यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते, शत्रु की शक्ल नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो हम पर पीठ पीछे किया करा करवा देते हैं। वो हमारे सामने तो रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि भैया हमारा शत्रु भी है कि मित्र है। तो दोस्तों जब ऐसा हो जाए कि यार आपको लगता है कि आपको रात को नींद नहीं आती, आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही है, बहुत बुरी बुरी घटनाएं पिछले 2 महीने, 3 महीने, साल भर में से आपके हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए, हो सकता है किसी का पैर टूट गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी का हड्डियां टूट गया हो। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत बुरी घटना है। आपके घर में ग्रह कलेश का वातावरण हो गया, पहले बहुत शांति रहती थी, लेकिन एकदम से ग्रह कलेश हो गया। इसका मतलब क्या है? किसी शत्रु ने आप पर कुछ किया करा करवा रखा है, कुछ छुड़वा रखा है घर के अंदर। अब दोस्तों उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको सरसों हाथ में लेकर के, सीधे हाथ में सरसों लेकर के आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीती, यानी पुरानी घटनाओं को, पिछली घटनाओं को आपको याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी है। और बीती हुई घटनाओं को याद करते हुए आपको यह सरसों अपने ऊपर से 3 बार वारनी है। सामने आपको कपूर जला लेना है पहले से ही, और जलते हुए कपूर में सरसों को डाल देना है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, सरसों जो है तर-तर करके जलेगी। यदि सरसों तर-तर करके जल रही है और सरसों तर-तर करके बाहर की तरफ निकल रही है, दिए से उचक उचक के बाहर की तरफ निकल रही है, उछल उछल के सरसों, तो यकीन मानिए आपके घर में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि दोस्तों वो सारी नेगेटिविटी आज खत्म होने वाली। और आपके जो दुश्मन है, जिस तरह से सरसों जल जल के बाहर निकली है फूट फूट के, उसी तरह से आपके शत्रु भी सारे के सारे खत्म होने जा रहे हैं। चाहे 1000 शत्रु हो, चाहे 100 हो, चाहे 10 हो, कितने भी शत्रु हो, आपके शत्रु का पूरी तरह से नाश होने वाला है। तो दोस्तों ये बड़ी जबरदस्त, बड़े शानदार उपाय है, उसको जरूर कीजिएगा। मैंने आपको दिन बता दिया, लेकिन दोस्तों एक ही बार इस उपाय को करना है, रोज इस उपाय को नहीं करना। और जो ये आपका जो बचा है ना, ये सरसों जलने के बाद जो राख इसकी बची है, उस राख को दोस्तों आपको गंदे पानी में बहा देना है। आपके घर के बाहर जो नाली है, उस नाली में आप इसको बहा दें। ठीक है, और दिए को भी फेंक दे दोस्तों। दिए को आपको घर में नहीं रखना, बस इतना आपको करना है। आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।